अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा टॉपिक जो है लिंक लिस्ट है और इसमें हमने प्रीवियसली इंसर्शन से रिलेटेड एल्गोरिथम कवर कर लिए थे और फर्दर हमने सर्चिंग और ट्रैवर्सिंग से रिलेटेड एल्गोरिथम भी देखे थे। तो आज का टॉपिक हमारा है बेसिकली डिलीशन, और डिलीशन में भी बिल्कुल है सिमिलरली जैसे इंसर्शन में 3 एल्गोरिथम थे हमारे पास, डिलीशन में भी वही 3 एल्गोरिथम एग्जिस्ट करते हैं। deletion from beginning, deletion from end and deletion from specific position। तो आइए इन्हें एक एक करके एक्सप्लोर कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। इंसर्शन एट द बिगनिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे भी मैंने एल्गोरिथम को 2 पीसेस में ब्रेक किया हुआ है। स्पेशल केस ऑफ वन नोड, यानी अगर आपके लिस्ट में एक ही नोड हो और अगर आप उसे डिलीट कर दें तो डेफिनेटली द लिस्ट विल बिकम एम्प्टी। तो उस सूरत हाल में क्या होगा तो हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो लिस्ट में एक ही नोड मौजूद है और मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ और वो बिगनिंग में ही है। तो सबसे पहला स्टेप जब भी हम डिलीशन करेंगे तो ये होगा कि मुझे टेम्पररी पॉइंटर मस्ट रिक्वायर्ड। तो सबसे पहला काम तो मैं यही करूंगा कि एक टेम्प नाम का पॉइंटर क्रिएट कर लूंगा और उसे पहली नोड पे पॉइंट करा। अब चूंकि इस एल्गोरिथम में मैं डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग ही करने वाला हूँ तो मुझे, यानी मैं सही नोड पर हूँ, टेम्प को आगे पीछे मुझे करने की जरूरत नहीं, टेम्प इज एट इट्स राइट प्लेस। लेकिन मुझे ये बात वेरीफाई ज़रूर करनी है कि आया लिस्ट में एक नोड है या एक से ज़्यादा। तो अगर लिस्ट में एक ही नोड है तो ये बात कैसे मुझे पता लग सकती है कि स्टार्ट या टेम्प के नेक्स्ट में क्या मौजूद होगा? नल मौजूद। अगर ऐसा है, यानी स्टार्ट के नेक्स्ट में अगर नल मौजूद है तो ये बात इस तरफ इशारा करती है कि लिस्ट के अंदर एक ही नोड मौजूद है। और अगर लिस्ट के अंदर एक ही नोड मौजूद है और उसे मैं डिलीट कर दूंगा तो आप लोग मुझे बताइए स्टार्ट किसे पॉइंट करेगा, ये स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी? लिस्ट में से इकलौती वाहिद नोड को अगर मैं डिलीट कर देता हूँ तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टार्ट पॉइंट? खैर चले मैं ही बता देता हूँ क्योंकि अगर लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी तो डेफिनेटली स्टार्ट विल बिकम नल। तो उस सूरत में स्टार्ट क्या हो जाएगा? नल हो जाएगा। तो बिल्कुल मुझे ऐसे ही करना है। अच्छा, अब इसमें भी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है। अब लिस्ट में से एलिमेंट को डिलीट करना है और लिस्ट के पॉइंटर्स को अपडेट करना है। तो इसमें ध्यान रखिए कि हमेशा पहले लिस्ट के पॉइंटर अपडेट होंगे, देन मैं लिस्ट में मौजूद जो भी डेटा था उसे डिलीट करूंगा आफ्टर रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम इट। ठीक है, डिलीट के फंक्शन सब जो है डेटा रिटर्न करेंगे, यानी ये फंक्शन डिलीट फ्रॉम बिगनिंग 25 वैल्यू रिटर्न करेगा, देन इस नोड को डिलीट कर देगा। ठीक है, या डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के बाद डिलीट कर देगा। लेकिन उससे पहले मुझे अपने पॉइंटर्स को एडजस्ट करना है, चूंकि बिगनिंग नोड, बिगनिंग एलिमेंट जो है मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ तो स्टार्ट की वैल्यू अपडेट होगी। और सबसे पहले स्टार्ट की वैल्यू अपडेट होगी और उस सूरत में चूंकि लिस्ट एम्प्टी हो रही है तो स्टार्ट की वैल्यू हो जाएगी नल। और उसके बाद मुझे, अब मेरी लिस्ट में कोई नोड मौजूद नहीं क्योंकि स्टार्ट 25 को पॉइंट नहीं कर रहा, टेम्प 25 को। अब मुझे इसमें से डेटा निकालना है 25, तो मैं कैसे निकाल लूंगा? सिंपली टेम्प की डेटा फील्ड को कॉपी कर देता हूँ एक वेरिएबल में, और वो वेरिएबल है मेरा से आइटम। लोकल वेरिएबल में मैंने इसे सेव कर लिया। नाउ इट इज सेफ टू डिलीट द नोड टेम्प। और टेम्प नोड को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? डिलीट। और डिलीट करने का मतलब है इसकी मेमोरी में करा दूंगा अनएलोकेट या फ्री या डी एलोकेट करा दूंगा। तो फ्री की कमांड मैंने यहाँ पे यूज की है। फ्री का मतलब है सी का फ्री वाला फंक्शन। तो फ्री टेम्प करूंगा तो वो पॉइंटर जो भी मेमोरी एलोकेट किया हुआ है वो डी एलोकेट हो जाएगा। दैट्स प्लेन एंड सिंपल सा हमारा केस है डिलीशन फ्रॉम द बिगिनिंग, जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड मौजूद। ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पे मैंने स्टार्ट को नल कर दिया है। ठीक है, स्टार्ट को नल कर दिया। अगर इसका दूसरा केस देखा जाए जब लिस्ट में एक से ज्यादा नोड हैं, ठीक है, लिस्ट में एक से ज्यादा नोड हैं तो भी मुझे डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग करनी है तो वो स्टेप्स तो बिल्कुल सेम ही आएगा मेरे पास कि मैंने टेम्प यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अब मुझे ये बात चेक करनी है कि मेरी लिस्ट में एक ही एलिमेंट है या एक से ज्यादा, तो उसका क्राइटेरिया हुई स्टार्ट की नेक्स्ट फील्ड को चेक कर लूंगा। अगर वो नल नहीं है तो इससे बात इंडिकेट हो जाएगी कि लिस्ट में मोर देन वन एलिमेंट एक्सिस्ट कर। तो उस सूरत में मुझे क्या करना है?
तो उस सूरत में मुझे स्टार्ट को, चूंकि फर्स्ट नोड तो डिलीट हो जाएगी लेकिन बाकी लिस्ट में नोड्स तो अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, तो मुझे ये करवाना है कि स्टार्ट को इस नोड के बजाय इस नोड को पॉइंट करा दूं, यानी दिस नोड विल बिकम माय न्यू फर्स्ट नोड। तो ये कैसे किया जा सकता है, मुझे स्टार्ट के एड्रेस को अपडेट करना है, और सिंपली अपडेट कैसे होगा, स्टार्ट पर हूँ, स्टार्ट से अगली नोड पर जाना है, तो उसका तरीका है स्टार्ट का नेक्स्ट। सिंपली मैं यही करूंगा यहाँ पर, चूंकि नल नहीं है तो स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट का नेक्स्ट। तो स्टार्ट का नेक्स्ट करने का मतलब है कि स्टार्ट फर्स्ट नोड से सेकंड नोड पे पॉइंट करने लग जाएगा। तो अब अगर आप देखें तो 10 वाली नोड लिस्ट का पार्ट नहीं है, क्योंकि लिस्ट तो स्टार्ट ही हो रही है 20 से। क्यों 20 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि स्टार्ट का पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट करता है वही मेरी पहली नोड होती है। तो स्टार्ट इस वक्त 20 को पॉइंट कर रहा है, तो 20 इज माई फर्स्ट नोड, 10 लिस्ट से निकल चुकी है। तो अब 10 लिस्ट से निकल चुकी है, यानी लिस्ट के पॉइंटर अपडेट्स हो चुके हैं, तो मैं अब डेटा रिट्रीव करता हूँ और इस नोड को करा देता हूँ फ्री। तो कैसे फ्री होगा, पहले तो डेटा रिट्रीव किया, ये 10 मैंने यहाँ से निकाल लिया डेटा फील्ड में से, और फिर उसके बाद कर दिया फ्री टेम्प। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही काम हुआ, बस फर्क क्या है, एक केस वो था कि जिसमें एक ही नोड हो सकती है, और एक केस वो आया जिसमें एक से ज्यादा नोड हो सकती है। लेकिन इन दोनों केसेस को भी मैं बिल्कुल वैसे ही मर्ज कर सकता हूँ जैसे मैंने इंसर्शन में मर्ज किए थे। यानी अगर मैं आपको कंप्लीट एल्गोरिथम दिखाऊं, तो कंप्लीट एल्गोरिथम में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो पीस ऑफ कोड है इफ एल्स वाला, इसमें मैं चाहूँ तो सिर्फ और सिर्फ इस लाइन को लिख के भी काम चला सकता हूँ, क्योंकि जब मैंने ये चेक करना है कि स्टार्ट के नेक्स्ट में नल मौजूद है तो नल असाइन कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं डायरेक्टली स्टार्ट का नल ही असाइन कर, स्टार्ट का नेक्स्ट ही असाइन कर दूँ। यानी मैं ये वाली लाइन डायरेक्टली ही लिख लेता हूँ। तो दोनों केसेस में ये वाली लाइन जो नीचे लिखी हुई है ये लिख लेना इनफ होगा। आपको ये फैस लिखना भी चाहे मैंने सेपरेट करके बता दिया, या आप चाहे सिंपली स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट का नेक्स्ट लिख दें, तब भी काम आपका चल जाएगा। यानी ये लाइंस आप कोड में से इग्नोर कर सकते हैं, तब भी एल्गोरिथम परफेक्टली फाइन काम करेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एडिशनल मैंने ये डाल दिया है कि डिस्प्ले डिलीट करने से पहले ये भी वेरीफाई कर लें कि लिस्ट के एम्प्टी तो नहीं, अगर एम्प्टी है तो आप डिलीट कर ही नहीं सकते। तो ये एक एडिशनल लाइन मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। ये नहीं होता तो फिर आप नीचे का वही लाइन टेम्प बनाएं और फ्री करें। और फ्री करने के बाद देखिए मैंने ये रिटर्न की लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि रिटर्न हमेशा लास्ट लाइन ऑफ फंक्शन होता है। अगर पहले रिटर्न कर देता तो फिर उसके नीचे की लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती। तो रिटर्न आइटम जो कि मैंने स्टेप 4 में अपने पास सेव किया था आइटम, उसे रिटर्न कर दिया लास्ट स्टेटमेंट में। ठीक हो गया। इसको यहाँ कोई कंफ्यूजन, कोई क्यूरी, एनीवन? चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इंसर्शन एंड बिगनिंग काफी आसान था। इंसर्शन सॉरी डिलीशन एट फ्रॉम बिगनिंग काफी आसान था। अब हमें देखना है डिलीशन फ्रॉम एंड, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी। अब डिलीशन फ्रॉम एंड में भी वही स्पेशल केस रखा हुआ है कि हो सकता है कि आपकी लिस्ट में एक ही नोड हो, ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता एक ही नोड है, तो आपने क्या किया, इनिशियली ये किया, स्टार्ट पे पॉइंट किया, और उसके बाद आपको पता ये चला कि भाई मेरे पास तो यही नोड लास्ट नोड है। अब चूंकि यही नोड लास्ट नोड है, तो क्या किया जाए, आपकी लिस्ट में से अगर इसको डिलीट कर दिया गया तो लिस्ट हो जाएगी एम्प्टी, और लिस्ट अगर एम्प्टी हो जाएगी तो बस फिर बात खत्म हो गई, हमने स्टार्ट को नल कर दिया। और ये एल्गोरिथम डिट्टो सेम है एज डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग, क्योंकि अगर लिस्ट में एक ही नोड मौजूद है तो वही मेरी फर्स्ट नोड भी है, तो वही मेरी लास्ट नोड भी है। पहले जब बिगनिंग के परस्पेक्टिव से देखा था मैं उसे फर्स्ट नोड एज्यूम करते हुए चल रहा था, अब मैं डिलीशन फ्रॉम एंड के परस्पेक्टिव से देख रहा हूँ तो उसी नोड को मैं लास्ट नोड एज्यूम करते हुए चल रहा हूँ। मैंने चेक किया, ऐसा नहीं है कि चेक नहीं किया, लेकिन चेक करने पता लगा यही लास्ट नोड है, तो मजीद आगे कुछ करने की जरूरत रह नहीं गई। तो ये डुप्लीकेट केस आ गया, जो कि सेम एज था डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग। असल केस है डिलीशन फ्रॉम एंड, और जब हमारे पास मोर देन वन नोड। तो अब आप समझ गए होंगे मोर देन वन नोड है तो मुझे ट्रेवर्स करते करते आखिरी नोड को पहले ढूंढना पड़ेगा।
आखिरी नोड पे ढूंढूंगा, पहुंचूंगा तो ही डिलीट कर सकूंगा ना। यानी मुझे करना क्या है कि अगर इस नोड को यहाँ से डिलीट करना है और अगर इस नोड को डिलीट कर दूंगा तो दिस नोड विल बिकम माय लास्ट नोड। तो 40 को लास्ट नोड भी बनाना है। ठीक है, डिलीट करना मुश्किल नहीं है। डिलीट करने के लिए तो मैं वही अप्रोच यूज कर सकता हूँ कि टेम्प वाला पॉइंटर लगाया, नेक्स्ट 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 करते लास्ट नोड पे पहुंचा, फ्री टेम्प। लेकिन अगर मैंने इसको लास्ट नोड नहीं बनाया, यानी 40 वाली नोड को अंदर मैंने यहाँ पे नल नहीं किया, तो मेरी लिस्ट जो है प्रॉब्लम करेगी। अगली मरतबा जब मैं उसे एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो 40 के बाद वो फिर 50 पे चली जाएगी, क्योंकि 40 के बाद से 50 का एड्रेस है और मेरी लिस्ट में से वो एलिमेंट डिलीट हो जाने के बावजूद एक्चुअली डिलीट नहीं होगा, क्योंकि 40 के पास उसका एड्रेस मौजूद होगा। तो मुझे ये भी मेक श्योर करना है कि 50 को डिलीट करने के साथ साथ 40 को मार्क करूं एज लास्ट नोड। ठीक है, तो मुझे 40 को लास्ट नोड भी मार्क करना है। तो ये एल्गोरिथम कैसे काम करेगा, वही इनिशियली तो मैंने वही करा, टेम्प लिया और वही स्टेप रिपीट किया जो पहले हुआ। लेकिन यहाँ पे मुझे एक एडिशनल पॉइंटर रिक्वायर्ड है, तो उसको मैं नाम दे देता हूँ। अच्छा, पहले तो मैंने ये चेक कर लिया कि भाई मोर देन वन एलिमेंट है। मोर देन वन एलिमेंट है तो इसका मतलब मुझे आगे ट्रेवर्स करते हुए लिस्ट में जाना है, तो एक वाइल लूप लग जाएगी। और वाइल लूप कब तक लगेगी, जब तक मैं लास्ट नोड पे ना पहुंचूं, टेम्प लास्ट नोड पे ना पहुंचूं। लेकिन एडिशनली मैंने एक प्रीवियस का पॉइंटर भी लिया है जो टेम्प से एक पीछे लोकेशन पे चल रहा है, जो टेम्प से एक पीछे लोकेशन पर चल रहा है। अगर आप एल्गोरिथम में देखें तो मैंने वाइल लूप के अंदर वही कंडीशन लगाई है, रिपीट जब तक कि टेम्प के नेक्स्ट में नल ना जाए। तो टेम्प तो वैसे ही, और ये लाइन भी बिल्कुल वैसे ही है, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। लेकिन इस लाइन लिखने से पहले मैंने एक और लाइन लिख दी, प्रीवियस नाम का पॉइंटर बनाया और उसमें पहले टेम्प की वैल्यू कॉपी करी और फिर टेम्प की वैल्यू को अपडेट किया। यानी हर आइटरेशन में देखा जाए तो प्रीवियस और टेम्प में एक का डिफरेंस आएगा। प्रीवियस जिस लोकेशन पर, टेम्प उससे अगली लोकेशन पर होगा। तो इसी वजह से जब ये लूप टर्मिनेट होगी तो आप देख रहे हैं कि टेम्प जब लास्ट लोकेशन पे है तो प्रीवियस मेरा सेकंड लास्ट लोकेशन पर मौजूद है। मुझे सेकंड लास्ट लोकेशन को एक्सेस करना था। क्यों एक्सेस करना था, अभी आते हैं इस पर थोड़ी देर बाद। क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बात बताई कि अगर मैंने इस नोड को लास्ट नोड बनाना है तो जाहिर सी लास्ट नोड बनाने के लिए इसके अंदर मुझे नल करना पड़ेगा। यहाँ पे नल करना है, लेकिन यहाँ पे नल कैसे करूँ, यहाँ पे नल कैसे करूँ। यहाँ पे नल करने के लिए मुझे इस नोड का एक्सेस चाहिए, यानी मुझे 40 वाली नोड पे डायरेक्टली एक्सेस हो चाहिए। और 40 वाली नोड का डायरेक्टली एक्सेस मुझे नहीं मिल सकता। अगर मैं टेम्प की बात करूँ तो टेम्प को ये पता है कि आगे की नोड कौन सी है, लेकिन पीछे की नोड का किसी को नहीं पता होता। तो पीछे कौन सी नोड है इसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो इस वजह से मुझे दो पॉइंटर्स रखने पड़े। एक से मैंने ट्रैक किया पीछे वाली नोड को। ठीक है, तो एक से मैंने ट्रैक किया यहाँ पर पीछे वाली नोड को, और दैट्स वाई मैंने एक प्रीवियस का पॉइंटर यूज किया। चूंकि टेम्प ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकता है कि मैं प्रेजेंटली किस नोड में हूँ, या ये बता सकता है कि इससे अगली नोड कौन सी हो। इस केस में टेम्प लास्ट पे है तो बता रहा है अगली नोड कोई नहीं है, क्योंकि ये लास्ट नोड है, क्योंकि इसके नेक्स्ट में नल है। लेकिन टेम्प कभी भी ये नहीं बता सकता कि प्रीवियस वाली नोड या पीछे वाली नोड का एड्रेस क्या है। तो चूंकि ये सिंगली लिंक लिस्ट है, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंटर होता है और वो पॉइंटर सिर्फ अगली नोड का बताता है, तो पिछली नोड की मुझे इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है या पिछली नोड का एड्रेस रिक्वायर्ड, तो इससे नहीं मिल सकता। हाँ, डबली लिंक लिस्ट में जब हम पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, उसमें दो पॉइंटर्स होते हैं और दो पॉइंटर्स जैसे कि नाम ही बता रहे हैं डबली। तो डबली लिंक लिस्ट में दो पॉइंटर्स होते हैं, तो उसमें एक पॉइंटर नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा होता है और एक पॉइंटर प्रीवियस नोड का पॉइंट एड्रेस स्टोर कर रहा है। तो उस केस में हमें फिर ये प्रीवियस का एक्स्ट्रा एक्सटर्नल पॉइंटर यूज करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर एम्बेड होता है, लिस्ट की नोड के अंदर ही एम्बेड होता है दोनों नोड्स का एड्रेस, अगली का भी और पिछली का। लेकिन फिलहाल हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट है तो उसमें अगली का एड्रेस तो होता है, पिछली का नहीं होता। तो इस वजह से मुझे एक एक्सटर्नल पॉइंटर रिक्वायर्ड था प्रीवियस नाम का। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया और प्रीवियस टाइम से पीछे ही चलेगा, क्योंकि हर आइटरेशन में पहले मैं प्रीवियस को टाइम के इक्वल करता हूँ, फिर टाइम को आगे बढ़ाता हूँ। तो टाइम हमेशा एक स्टेप आगे है। तो इस स्टेप को दोबारा से देख लेते हैं एक मरतबा। तो इनिशियली मेरे पास टेम्प है, प्रीवियस आया और फिर वही बात हर आइटरेशन में आगे बढ़ते रहे और इवेंचुअली जाके लूप टर्मिनेट हो गए जब टेम्प लास्ट नोड पे पहुंच गया। तो टेम्प जब लास्ट नोड पे पहुंच गया था तो प्रीवियस सेकंड लास्ट नोड पे पहुंच गया था। और जैसे कि मैंने कहा कि पहले हमारी लिस्ट अपडेट होगी
तो लिस्ट में मुझे 40 को लास्ट नोड बनाना है। तो लास्ट नोड बनाने का बहुत आसान सा तरीका है, 40 को पॉइंट कौन सा पॉइंटर कर रहा है, प्रीवियस। तो प्रीवियस की नेक्स्ट फील्ड में अगर मैं मूव कर दूंगा नल, तो दैट्स इट, प्रीवियस की नेक्स्ट फील्ड में आ गया नल। तो इस तरीके से अब अगर मेरी लिस्ट को देखा जाए तो मेरी लिस्ट 10 20 30 40 40 पे एंड हो गई है। 50 अब लिस्ट का पार्ट नहीं है क्योंकि 40 के नेक्स्ट में नल मौजूद है। तो इस तरीके से मेरी लिस्ट में से लास्ट एलिमेंट रिमूव हो गया, लेकिन वो अभी तक मैंने फ्री नहीं कराया। तो वो इस एडिशनल स्टेप्स आएंगे 3 और 4। पहले मैं इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट कर लूंगा और फिर इसे करा दूंगा फ्री। डेटा एक्सट्रैक्ट कर लूंगा और टेम्प को करा दूंगा फ्री। ठीक है, प्रीवियस को मैंने फ्री नहीं कराया, प्रीवियस को सिर्फ मैंने क्लैरिटी के लिए यहाँ से रिमूव किया है। और आप भी ध्यान रखेंगे प्रीवियस को फ्री ना करें, क्योंकि प्रीवियस को फ्री कराने का मतलब ये हुआ कि आपने 40 वाली नोड को मेमोरी में से डीएलोकेट करा दिया। तो प्रीवियस को फ्री नहीं कराना है, सिर्फ और सिर्फ टेम्प को फ्री कराना है। टेम्प वाली नोड को मैं इसमें डिलीट कर रहा हूँ तीनों एल्गोरिथम में, स्टार्टिंग, बिगनिंग, स्पेसिफाई, एक पोजीशन कोई सी भी हो, मैंने हमेशा डिलीट करनी है टेम्प वाली नोड, यानी फ्री की कमांड लगेगी सिर्फ टेम्प वाली नोड पर। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे इंसर्शन का, मुझे लास्ट नोड को ट्रेस करना है और लास्ट नोड का इंसर्ट करने के बजाय डिलीट कर दे रहे हैं। तो डिलीट करने के लिए बस इसमें क्या हुआ, एक एडिशनल पॉइंटर आ गया जो कि सेकंड लास्ट नोड को ट्रेस कर रहा था। लॉजिक तकरीबन वही है। कंप्लीट एल्गोरिथम अगर आप देखें तो ये है। अगर एक ही नोड होगी तो सिंपली मुझे क्या करना है, ये हमारा काम की चीज है। एक ही नोड होगी तो मुझे सिंपली स्टार्ट को नल कर देना है, क्योंकि वही मेरी फर्स्ट नोड है, वही मेरी लास्ट नोड, डिलीट हो गई, स्टार्ट नल हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे सेकंड लास्ट नोड को ढूंढना है और उसे लास्ट बनाना है। तो सेकंड लास्ट नोड को ढूंढने के लिए मुझे प्रीवियस पॉइंटर की जरूरत पड़ी, और एल्स के स्टेप बी में मैंने सेकंड लास्ट नोड को लास्ट बना दिया, क्योंकि उसके नेक्स्ट में मैंने नल को मूव करा दिया, नल स्टोर करा दिया, सॉरी। तो सेकंड लास्ट नोड को लास्ट बनाने के लिए मैंने उसमें नल कर दिया उसके नेक्स्ट फील्ड, और उसके बाद फिर सिंपली वही स्टेप में डेटा निकाला और फ्री टेम्प करवा दिया और रिटर्न करा दिया। लेकिन मैंने आगे क्लियरली ब्रैकेट्स में लिखा है डोंट फ्री प्रीवियस। ठीक है, आई रिपीट, डोंट रिपीट डिलीट प्रीवियस, प्रीवियस को फ्री नहीं कराना। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम भी चूंकि इंसर्शन हमने पढ़ लिया है तो ये इतना हमें मुश्किल नहीं लगा। देन इसके बाद अगर बात की जाए हमारे पास लास्ट एल्गोरिथम की, तो ये है हमारे पास डिलीशन फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन। ठीक है, अच्छा, डिलीशन फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन एग्जैक्टली उसी पोजीशन से डिलीट कर देता है डेटा जिस पर एग्जिस्ट करता है। आफ्टर बिफोर का इसमें कॉन्सेप्ट नहीं। स्पेशल केस वही मैंने इसमें भी बनाया कि मैंने एग्जिस्टिंग लिस्ट है स्लैश नोड देन द पोजीशन। तो इस केस में क्या होगा, स्पेशल केस इज ओनली वन नोड। तो इसमें क्या होगा, तो हमारे पास है डिलीशन फ्रॉम अ स्पेसिफिक पोजीशन, लेकिन जो मैं पोजीशन दे रहा हूँ यहाँ पे कह रहा हूँ से 3 है। लेकिन आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि लिस्ट में एलिमेंट हैं लेस देन 3, यानी एक ही एलिमेंट है। तो इस सूरत में क्या होगा कि मैंने वही टेम्प का पॉइंटर लिया, पोजीशन ली, के इक्वल्स टू 1। अब मुझे वही वाली बात है, पोजीशन नंबर 3 ढूंढनी है, तो मैं टेम्प को आगे बढ़ाऊंगा और पोजीशन नंबर 3 ढूंढने की कोशिश करूंगा। प्रीवियस भी लिया और आगे बढ़ाया, लेकिन पता ये लग गया कि टेम्प तो नल हो गया है पोजीशन पे पहुंचने से पहले, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इंसर्शन में था। अगर टेम्प की वैल्यू पोजीशन अचीव करने से पहले ही नल हो जाती है तो मैं कह देता हूँ कि लिस्ट में जो है एलिमेंट कम है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास टेम्प इक्वल्स टू नल आ गया। टेम्प इक्वल्स टू नल आने का मतलब ये है कि लिस्ट में मेरे पास डेटा एलिमेंट कम है। अच्छा, स्टेप की सीक्वेंस को देखा जाए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एडिशनल स्टेप वही है कि +1 जब पोजीशन वाली चीज आती है तो वो टेम्प को नेक्स्ट करने के साथ साथ की को भी मैं इंक्रीमेंट करता हूँ। अच्छा, इफ टेम्प इक्वल्स टू नल का मतलब ये है कि आप के सी को ए भी बना सकते हैं जैसे कि इंसर्शन के एल्गोरिथम में था। तो इस केस में ये है कि पहली नोड भी अगर नल होगी तब भी ये काम करेगा, नहीं एम्प्टी लिस्ट पे भी आ जाएगा।
तो सी में भी ठीक है, ए में कर देंगे तो एक और एक्स्ट्रा नोड को ये कवर कर देगा। और प्रीवियस इक्वल टू टेम्प, टेम्प इक्वल टू नेट बिल्कुल वैसे ही है कि आगे बढ़ना है दोनों को और वो पोजीशन पे जाकर रुक जाना है जहाँ पे मुझे इनसे डेटा को डिलीट करना है। तो ये स्पेशल केस है और बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे इंसर्शन का है, बस एडिशनल लाइन इसमें प्रीवियस इक्वल टू टेम्प आ गई। ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं एक वैलिड नोड को डिलीट करना चाहता हूँ किसी स्पेसिफिक पोजीशन से, यानी इसमें मैं कह रहा हूँ आप पोजीशन नंबर 3 या आप कोई भी पोजीशन ले सकते हैं जो लेस देन 6 हो, यानी वैलिड नोड, जिसमें वही होगा स्टेप 1 टेम्प आएगा और फिर स्टेप 2 वैसे ही होगा प्रीवियस आएगा और आगे बढ़ना शुरू करेंगे और पोजीशन नंबर 3 पे जाकर टेम्प रुक जाएगा। क्योंकि मैंने कहा था कि ये लूप तब तक चलेगी जब तक कि टेम्प की वैल्यू लेस देन पोजीशन है, यानी के इज लेस देन 3। लेकिन के जैसे ही इक्वल टू 3 हुआ तो मेरी लूप रुक गई और टेम्प थर्ड लोकेशन पे पहुंच चुका था और डेफिनेटली प्रीवियस उससे एक नोट पीछे चल रहा है तो प्रीवियस सेकंड नोट पे पहुंच चुका था। तो अब मुझे इसमें करना क्या है, मुझे करना ये है कि यहाँ से इस नोट को डिलीट करना है। एक सेकेंड, यहाँ से इस नोट को हमें डिलीट करना है, यहाँ से इस नोट को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो अगर मैं इस नोट को यहाँ से हटा दूंगा तो 20 के बाद कौन सी मेरी नोड आएगी, 20 के बाद मेरी नोड आएगी यहाँ से 40 आ जाएगी, यानी 20 के बाद मुझे 40 पे चला जाना चाहिए, बीच से 30 को हटा देना चाहिए। तो आप लोगों से सवाल है, अगर कोई मुझे बताना चाहे कि 20 वाली नोट से मैं डायरेक्ट 40 वाली नोट को कैसे पॉइंट करूं, कोई कमांड या कोई स्टेटमेंट बता सकते हैं मुझे कि क्या लिखूं कि 20 वाली नोट 30 के बजाय 40 को पॉइंट करने लग जाए, यानी यहाँ से एक एरो निकले और यहाँ चला जाए। ये चाहता हूँ मैं, इस एरो के लिए मैं क्या लिखूं, कोई बताना चाहेगा मुझे ऑडियंस में से? ऑडियंस में कौन है? ऑडियंस में कुछ वक्त आप बताना चाहेंगी कि मैं 20 वाली नोट को 40 पे कैसे पॉइंट करूं? सादे आप बताना चाहेंगी? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अनस, एनी आइडिया? चलिए मैं बता देता हूँ। देखो ये दो हमारे पास पॉइंटर्स हैं, प्रीवियस भी है टेम्प भी है मौजूद, ठीक है। अब अगर मुझे इस एरो को पॉइंट कराना है इस जगह पर, तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि इस लोकेशन को मैं एक्सेस कैसे कर सकता हूँ। अगर 40 वाली लोकेशन को एक्सेस करना चाहूँ तो मेरे पास ये टेम्प मौजूद है और 40 को मैं कह रहा हूँ टेम्प की नेक्स्ट फील्ड, क्योंकि टेम्प की नेक्स्ट फील्ड में 40 का एड्रेस मौजूद है। और मुझे प्रीवियस की नेक्स्ट को करवाना है मूव इस जगह, तो सिंपली मैं प्रीवियस की नेक्स्ट को क्या लिख दूंगा, टेम्प का नेक्स्ट। तो मुझे एक लाइन लिखनी है यहाँ पर, प्रीवियस का नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। तो प्रीवियस की नेक्स्ट तो मुझे अपडेट करनी ही थी, लेकिन किस चीज से अपडेट कर दी मैंने, टेम्प की नेक्स्ट से अपडेट कर दी। टेम्प का नेक्स्ट क्या है, 40 है, टेम्प 30 है तो टेम्प का नेक्स्ट 40 है। प्रीवियस 20 है तो प्रीवियस का नेक्स्ट प्रेजेंटली 30 था लेकिन अब वो चेंज होकर क्या हो गया, 40 हो गया। देखिए प्रेजेंट का नेक्स्ट इस वक्त 30 है, टेम्प का नेक्स्ट इस वक्त 40 है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सॉरी प्रीवियस का नेक्स्ट इस वक्त 30 है और टेम्प का नेक्स्ट इस वक्त 40 है। और मेरी इंटेंशन क्या है कि प्रीवियस का नेक्स्ट किसी तरीके से 40 हो जाए। तो इसको करने का तरीका सिंपली यही है, मैं टेम्प की नेक्स्ट की वैल्यू इसमें कॉपी कर देता हूँ। तो मैंने ये लिख दिया, प्रीवियस का नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, क्योंकि 40 का एड्रेस टेम्प की नेक्स्ट फील्ड में मौजूद था, मैंने टेम्प की नेक्स्ट फील्ड को प्रीवियस की नेक्स्ट फील्ड में कॉपी कर दिया। तो अब मेरी लिस्ट अगर आप देखें तो स्टार्ट होगी 10 से, 10 का 20 पे जाएगी, 20 का 40 पे जाएगी, 40 का 50, बीच में से 30 रिमूव हो चुका है, लिस्ट में से तो निकल गया है। तो अब सिर्फ स्टेप्स क्या रह जाते हैं, वही पुराने स्टेप्स, इसमें से डेटा निकालना है और डेटा निकालने का टेम्प को कर देना है मैंने फ्री। टेम्प फ्री करूंगा, इधर भी प्रीवियस फ्री नहीं होगा, सिर्फ क्लैरिटी के लिए मैंने प्रीवियस को यहाँ से हटाया है, प्रीवियस फ्री नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ टेम्प फ्री होगा। तो इसमें सिर्फ एक ही लाइन है काम की कि प्रीवियस के नेक्स्ट को मैंने मूव करवा दिया टेम्प के नेक्स्ट, तो इससे क्या हुआ, बीच वाली एक नोड स्किप हो गई। और इसका कंप्लीट एल्गोरिथम अगर आप देखना चाहें तो यहाँ लिखा हुआ है,
और यहाँ पे भी मैंने क्लियरली कहा है कि डोंट डिलीट प्रीवियस नोड या फ्री नहीं करानी प्रीवियस नोड। ठीक है, ये पूरा पीस ऑफ कोड यहाँ लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही कि अगर लूप पूरी चलेगी तो मैं इस स्टेप्स पे आऊंगा 3 4 5 पे, लेकिन अगर लूप पूरी नहीं चलती, किसी वजह से ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो लूप मेरी यहीं पे ब्रेक हो जाएगी और स्टेप 3 4 5 एग्जीक्यूट नहीं होंगे। स्टेप 3 4 5 एग्जीक्यूट नहीं होंगे अगर यहाँ से सी वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इन एल्गोरिथम में ज़्यादा हमें टाइम नहीं देना पड़ा, क्योंकि हमने इंसर्शन के एल्गोरिथम ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और ये उसी से मिलते जुलते हैं और वैसे ही। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो काइंडली स्पीक अप, और आई शुड से टाइप अप, कुछ टाइप करें या बोलें जिससे मुझे पता लगे कि आप लोग और मैं सेम पेज पर हैं या नहीं। माशाल्लाह क्लियर है का जवाब आ रहे हैं, लेकिन यकीन नहीं हो रहा मुझे। लेकिन चलें ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने में हमारे पास मज़ीद आज के लेक्चर में कुछ नहीं है, तो लेक्चर मेरी तरफ से कंक्लूडेड है। और एक टॉपिक इसका रहता है तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, जिसमें हम स्टैक और क्यू की इम्प्लीमेंटेशन एल्गोरिथम को रीइम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। ये यूं कहा जाए कि इन्हीं बेसिक एल्गोरिथम्स को यूज करते हुए कुछ एल्गोरिथम्स को हम पिक कर लेंगे और उससे स्टैक और क्यू इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लास्ट टॉपिक रहता है तो वो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो चूंकि आप लोगों को क्लियर है तो उम्मीद करता हूँ कोई क्यूरी नहीं है, तो लेक्चर्स हम कंक्लूड करते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।